सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब हम पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि निर्गुण भक्ति, निर्गुण भगवान का, परमेश्वर का ध्यान करना श्रेष्ठ है कि सगुण भगवान का ध्यान करना श्रेष्ठ है। और यह प्रश्न मैं समझता हूँ चिरकाल से, अनादिकाल से, बहुत समय से चला आता है। लोग बाग, हम साधक लोग और हम सभी लोग बार बार इसी उलझन में उलझे रहते हैं कि क्या हम सगुण भक्ति करें या हम निर्गुण भक्ति करें। और इसकी समस्या इसलिए भी गंभीर होती जाती है क्योंकि निर्गुण भक्ति, जो भगवान के निर्गुण भक्ति या निराकार या निर्गुण भगवान को जो समझने का की विधि है, तरीका है, वो थोड़ी ऐसी है कि वो सहज समझ में नहीं आती। और सगुण भक्ति में क्या होता है, हम भगवान को मनुष्य के आकार में, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के व्यवहार में भगवान को मानते हैं और फिर बार बार उनका ध्यान करते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अच्छा है। लेकिन भगवान का उत्तर देखिए क्या आता है। वो कहते हैं मयि आवेश्य मना ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमा मता। तो कहते हैं देखो भाई, मुझमें मन को एकाग्र करके जो नित्य युक्त, हमेशा नित्य युक्त मतलब एक दिन हुआ, एक हुआ युक्त और एक हुआ नित्य युक्त। युक्त मतलब अभी थोड़ी देर के लिए युक्त, और नित्य युक्त मतलब रोज रोज युक्त। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो नित्य युक्त उपासना करता है ना, जो लोग, जिन लोगों के द्वारा मेरे मनन भजन करते हुए उपासना नित्य युक्त रोज रोज की जाती है और अतिशय श्रद्धया पर्योपेता, तो श्रद्धा के साथ की जाती है, वो मेरे मत में ते में युक्त तमा मता। तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, है ना, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि ये अच्छा या वो अच्छा, ऐसा नहीं है। काम की बात तो ये है कि रोज उपासना करो, श्रद्धा के साथ उपासना करो, और सारी जो ध्यान है वो मुझ में लगा हो, तब तुम्हारा भला होगा। तो भगवान ये साफ साफ समझा रहे हैं कि वो कहते हैं भाई देखो, चाहे सगुण करो चाहे निर्गुण करो, वो अलग बात है, लेकिन करो क्या, नित्य प्रति करो। अब भजन जो सगुण की साधना है, जैसे सगुण की साधना में क्या है, जैसे भगवान का ये चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र को देखकर हम भगवान के बारे में सोचें और उनके गुणों के बारे में सोचें, उन्होंने कैसे क्या क्या लीलाएं की, उनके बारे में सोचें और उनका ध्यान करें। और निर्गुण वाले में क्या है, निर्गुण वाले में वो वाला है जो पिछले अध्याय में हुआ, जब भगवान ने अपना रूप दिखाया जो सब पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, उसमें से जो सब लोग उसमें मरते जा रहे हैं, उस बात को हमें भूल जाना चाहिए। वो बात अर्जुन के लिए अधिक उपयुक्त थी, हमारे लिए उतनी उपयुक्त नहीं है। मरने का कार्यक्रम, मृत्यु हमारे लिए भी उतनी ही अटल है जितनी अर्जुन के लिए, या जितनी कौरव पांडवों के योद्धाओं के लिए थी, उतनी हमारे लिए भी अटल है। लेकिन विश्व रूप की विशेषता ये है कि वो भगवान का एक ऐसा रूप है जो सब जगह व्याप्त है। विश्व रूप, विश्व में है, विराट और विश्व तो बड़ा है और पूरे विश्व में है। तो जो निर्गुण साधना होती है उसमें हम भगवान को मानवीय आकार की तरह सीमित नहीं मानते, बल्कि उसमें हम भगवान को हर सर्वत्र व्याप्त मानते हैं और उनके उस प्रकार के तदनुरूप जो गुण हैं उनको, उनके बारे में बार बार भक्ति और ध्यान, भजन और ध्यान करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम कोई भी मार्ग अपनाओ, लेकिन ऐसा करो जो रोज किया जाए और
श्रद्धा से, श्रेष्ठ श्रद्धा से। श्रद्धा की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। श्रद्धा की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब तक भगवान नहीं मिलते, अगर आपको श्रद्धा नहीं होगी तो आप एक दिन करोगे और दूसरे दिन भूल जाओगे, बोलोगे कुछ हो तो रहा नहीं है, तो क्या फायदा, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। तो श्रद्धा कहाँ आवश्यक है? श्रद्धा आवश्यक है नित्य प्रति, रोज लगे रहने में। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।